नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहार 101 देख रहे हैं। देखिए, इन दिनों बिहार में जिस प्रकार लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन हम खास बात करने वाले हैं छपरा में जिस प्रकार घटना सामने आई मॉब लिंचिंग की, उस पर जातिवाद जिस तरह से उसको मोड़ दिया गया। एक तरफ यादव समाज के लोग राजपूत को गाली देने लगे और कुछ राजपूत यादव को गाली दे रहे थे। इसका जो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी हैं, उनसे हम इस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार सर घटना हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसको जातिवाद मोड़ दिया जा रहा है और चंद लोग हैं, सभी लोग तो नहीं, आकर और सोशल मीडिया पर राजपूत यादव को गाली दे रहे हैं और यादव राजपूत को गाली दे रहे हैं। देखिए, एक तो घटना का वीडियो जो मैंने देखा, काफ़ी दर्दनाक घटना है और सरकार ने इसमें संज्ञान भी शायद लिया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन हम जानना चाहते हैं जड़ तक कि आखिर ये माहौल किस तरह का देश में बना हुआ है जहाँ कोई भीड़ किसी को पीट करके उसकी हत्या कर दे रहा है। और हम देखते हैं कि बीजेपी शासन में 14 के बाद इस तरह की प्रवृत्तियाँ बढ़ी। कभी बच्चा चोरी के नाम पे, कभी गोरक्षा दल के नाम पे, कभी डायन बता करके किसी को पीट करके भीड़ हत्या कर दे रहा है। तो एक तो पूरे देश के भीतर मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक सख्त कानून सरकार को बनाना चाहिए और बगैर ये जाने कि भाई क्या कारण था, आप सीधे कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई जरूरी है। अगर किसी की गलती भी हो, माना अगर कोई चोरी करते हुए ही पकड़ा गया, तो भीड़ को यह अधिकार नहीं कि आप उसको पीट करके हत्या कर देंगे। तो एक सख्त कानून इस तरह का बने और उसका पालन हो। एक चीज ये, बाकी सोशल मीडिया में छपरा वाली घटना को लेकर के जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं और जो गाली माँ बहन का गाली तक दे रहे हैं, वही मैं देख मैं दंग हूँ कि ऐसे लोगों को कैसे सरकार टॉलरेट कर रही है। आप माँ बहन की गालियों को सोशल मीडिया में दे रहे हैं या मीडिया में दे रहे हैं या ऐसे भी दे रहे हैं, तो उसको कैसे टॉलरेट किया जा सकता है। और किसी समुदाय को आप चिन्हित करके गाली देना, चाहे कोई भी पक्ष हो, ये गलत है और इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार लगातार जिस प्रकार घटना हो रही, रोक आखिर कब लगेगा? हर बार जनता क्यों ठगी जा रही है? जनता ठगी जा रही है क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो भीतर से कमजोर है। सिस्टम को या पुलिस तंत्र जो है वो इस तरीके से चलता आ रहा है अब तक। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन वो जो तंत्र है वो इस तरीके से चलता है जहां पे आम लोगों का, गरीब लोगों का सम्मान कम है। बिहार के अधिसंख्यक थाने आपको आज भी मिलेंगे जहां पे कोई गरीब जाने से डरता है, जबकि थाने बनाए ही इसलिए गए हैं कि अगर आप बेचारे हैं, अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है तो आप थाने में आइए, अपनी शिकायत कीजिए। लेकिन रवैया इस तरह का है, तो आपका सिस्टम ऊपर से नीचे तक इस मामले में गरीबों के पक्ष में नहीं है, कमजोरों के पक्ष में नहीं है। तो इसको ठीक करना पड़ेगा और आम लोगों को सिस्टम और थाना कोर्ट कचहरी जो है उसके प्रति एक लगाव का भाव पैदा हो। इस तरह की नीतियां बनानी पड़ेगी, इस तरह की कार्रवाइयाँ करनी पड़ेगी, तो तभी ये होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बुनियाद से कोई चीज़ में लगना पड़ेगा सरकार को। मैं मानता हूँ कि जैसे बिहार में पुलिस का जो तंत्र है, इसको ट्रेनिंग चाहिए, इसको तमीज बताना पड़ेगा कि आपको कैसे व्यवहार करना है आदमी के साथ। जैसे कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो वायरल देखा था जिसमें कुछ महिलाएं जो थी होमगार्ड की जवान थी और वो लोग एक बूढ़े टीचर को पीट रही थी सड़क पे। ऐसे कैसे होता है? क्योंकि टीचर की पुलिस को ट्रेनिंग में ही समझाया जा रहा है कि जनता को डरा के रखोगे तभी तुमसे वो डरेगा और तभी अपराध की घटनाएं कम होगी। ये गलत है। आप जनता को ऐसे डरा के रखिएगा, पीटते रहिएगा, तब तो नहीं चलेगा। तो कुछ बेसिक चेंजेस चाहिए। ये तो मैं पहले भी मांग किया था कि भाई पुलिस का जो सिलेबस है, पुलिस की ट्रेनिंग का जो सिलेबस है, उसमें बदलाव चाहिए और पूरे देश में ये चाहिए। तो कुछ कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जिसको करने से ये चीज़ें कम होंगी। सोसाइटी है, कई तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस वहाँ पे हैं, तो घटनाएं तो होंगी, लेकिन उसको कंट्रोल करना और खास करके मॉब लिंचिंग वाली घटना ना हो, उसके लिए कानून बनाना ये बहुत जरूरी है। बिहार के नए डीजीपी बने RS भट्टी, तो आपने देखा होगा कि 10 दिन तक लगभग थोड़ा सा पुलिस के अंदर या फिर जो अपराध थे, इस सभी पर थोड़ा देर के लिए रोक लगा था, लेकिन अब अचानक फिर सब कुछ पहले जैसा दिखाई दे रहा है। एक डीजीपी के अच्छे होने या खराब होने का मामला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा तंत्र, उसमें सरकार भी का भी रोल है, लेकिन उससे ज़्यादा जो बड़े अधिकारी हैं, जो डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं और उनके नीचे का जो पूरा चेन बना हुआ है, इस पूरे तंत्र में लूपहोल्स है। अगर एक डीजीपी आप ला देंगे और आप सोचेंगे कि बिहार से क्राइम खत्म हो जाएगा,
या कहीं किसी भी स्टेट से क्राइम खत्म हो जाएगा, सब जगह ही क्राइम है, तो फिजिबल नहीं, वो संभव नहीं। तो इसलिए कुछ बदलाव नीचे के लेवल पे करना है। जैसे मान लिया पुलिस के कई सारे पद खाली हैं, ये तो है ना कि भाई किसी जगह पे अगर 10 पुलिस कर्मियों को लगना है तो उसकी जगह पे 5 ही काम कर रहा है, 10 का काम 5 कर रहा है, तो और युवा जो है वो भटक रहा है। तो इस तरह के पुलिस महकमा में जो भी पद खाली है उनको भरिए, एक रूल, एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए और पुलिस को ट्रेन कीजिए कि वो आम नागरिकों से ठीक तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से पेश आए। मैं एक घटना याद करता हूँ, अमेरिका में भी ब्लैक लाइव्स मैटर एक आंदोलन हुआ था। वहाँ पे एक अश्वेत व्यक्ति को पुलिस की मार से उसकी मौत हो गई थी। पूरा अमेरिका, उसके सारे पुलिस अधिकारी, सारा पुलिसकर्मी घुटनों पर बैठ करके माफी मांगा। एक घटना, एक व्यक्ति ने, एक पुलिसकर्मी ने किसी की हत्या की, पूरा पुलिस तंत्र उसके लिए माफी मांगा। ये हिंदुस्तान में नहीं संभव है। यहाँ इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, पुलिस द्वारा किसी की पिटाई, गलत तरीके से गाली गलौज, इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है कि जनता का इस सिस्टम पे यकीन कम है, यकीन हो ही नहीं पाएगा। ये सब चीजें ठीक करने की जरूरत है। 25 तारीख को पटना में अमित शाह आने वाले हैं और कहा जा रहा है कि उस दिन से बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, अमित शाह का काम है इस देश के भीतर शुद्ध षड्यंत्र और सत्ता पाने के लिए जितना ज्यादा हो सके झूठ बोलना हो वो झूठ बोलेंगे, जितनी बड़ी साजिशें करनी होंगी वो करेंगे। कैसे विधायक को, कैसे एमपी को खरीदना है वो कर सकते हैं, कैसे किसको सेट कर देना है, कैसे किसको गायब करवा देना है, कैसे किसी के नाम के आगे लेट लगवा देना है, ये सब साजिश में लोग महारत हासिल किए हुए हैं। लेकिन बिहार जो है उसने तो साबित कर दिया ना, अभी जो केंद्र का सब जगह पे ऑपरेशन लोटस चल रहा था और बिहार में भी उन लोगों ने कोशिश की कि यहाँ भी ऑपरेशन लोटस आ जाए, लेकिन बिहार में ऑपरेशन लोटस नहीं चला, बल्कि यहाँ लोटस का ही ऑपरेशन हो गया। सत्ता में थे, उनको खदेड़ दिया गया। तो बिहार अलग तरह की जमीन है, यहाँ आरएसएस और बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है। तो अमित शाह है, उनका अपना काम है, अपना पार्टी है, संगठन है, करके जाएंगे। लेकिन बिहार में 24 में उनके लिए संकट है। वो जो 39 सीट जीत करके अपने चौड़ाई में है, वो इस बार नहीं होने जा रहा है। इस बार बिहार में शायद ही कोई सीट मिले। आपको क्या लग रहा है, एक तरफ बीजेपी भीतर ही भीतर चिराग पासवान को तैयार कर रहे हैं। चिराग पासवान तो अल्टीमेट लीडर है, उनके बारे में क्या कहा जाए। कहीं से निकलते, कहीं से आते हैं, एयरपोर्ट से निकलते हैं, उनका एक ही बयान रहता है, बिहार में भाई राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। अरे अब लोकतंत्र की बेसिक तमीज है कि अगर जनता की चुनी हुई सरकार मेजोरिटी में है, जितना मेजोरिटी चाहिए, तो आप उसको बेदखल नहीं कर सकते हैं। इनका एक ही इंटरव्यू में हर जगह सुनता हूँ, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दो, सरकार को बर्खास्त कर दो। अगर चुनी हुई सरकारों को आप ऐसे बर्खास्त कर देंगे तो क्या बचेगा फ्यूचर के लिए। आप आज मान लिया मुख्यमंत्री जी से आप नाराज हैं, लेकिन कल होकर के कभी आप ही कुर्सी पे बैठेंगे, कभी आप ही की पार्टी ही आगे आ जाएगी। तो ये मतलब अननेसेसरी और चाइल्डिश अप्रोच वाला तो बयान उनका रहता है। बाकी बीजेपी से उनका इतना क्यों लगाव है, जिस बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ भी दिया, जिसने जाकर के दिल्ली में उनके बंगले को खाली न सिर्फ करवाया बल्कि सामानों को बाहर फेंक दिया, इसके बावजूद अगर वो आज हनुमान बने हुए हैं नरेंद्र मोदी, उनकी अपनी मजबूरी है। और आप समझिए कि बीजेपी इस तरह की पार्टी है कि वो किसी का सगा नहीं हो सकती। उसके साथ जो भी छोटे छोटे दल थे, एक एक करके उनको तोड़ दिया, या उनको निकल गया या वो बाहर चले गए, तभी वो बचे। एनडीए तो देश में बचा नहीं ना। अब एनडीए में कहाँ कोई है, कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी अब इनका अलायंस में नहीं है। शिवसेना था महाराष्ट्र में, चला गया। बिहार में जदयू था, चला गया। पंजाब में अकाली दल था, चला गया। यूपी के अंदर कुछ दल थे, वो सब चले गए। बीजेपी अलायंस वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि इनकी तो दिमाग में बैठा हुआ कि एक राष्ट्र और एक पार्टी और एक नेता, यही चाहिए। तभी तो कह रहे थे कि बिहार में जितनी छोटी छोटी पार्टियां वो सब खत्म कर देंगे या खत्म हो जाएंगी। तो मानते हैं ना कि एक ही पार्टी होना चाहिए, देश में चुनाव ही ना हो। अमित शाह कह रहे थे कि अगर बीजेपी 19 में चुनाव जीत लेगी तो देश में 50 साल तक बीजेपी राज करेगा। क्या मतलब है इसका? आप चुनाव रुकवा देंगे। तो उनको लगता है कि हम इलेक्शन कमेटी खरीद, इलेक्शन कमीशन को खरीद लेंगे। अडानी उनके जेब में है ही, अडानी उनके जेब में है, वो अडानी के जेब में है। तो ये तो सवाल है।
भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का कद थोड़ा और बड़ा हो गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा यात्रा रहा भारत जोड़ो यात्रा, मेरे ख्याल से एक अच्छा मैसेज दिया और आज कांग्रेस के लिए भी अच्छा है। राहुल गांधी का कद तो मैं मानता हूँ, मैं उनको अच्छा नेता मानता हूँ हमेशा से, और उनके खास करके जो संसद में हाल फिलहाल में जितने स्पीच उनके थे वो साहसिक स्पीच थे, जिसमें साहस दिखता है एक नेता का, और एक डिग्निटी दिखता है कि भाई राजनीतिक पार्टी में आइडियोलॉजी का ये डिग्निटी होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, तो ये उनके अंदर है। बाकी उनकी पार्टी का क्या स्थिति रहेगा ये तो वही लोग बेहतर बता सकते हैं। हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि बिहार देश के अंदर और बिहार के भीतर भी एक बड़ी एकजुटता विपक्ष की हो, और बल्कि हमारा पार्टी का भी महाधिवेशन होने वाला है, उसमें हम लोग इस बात को भी, ये हमारा एजेंडा में है कि विपक्षी ताकतों को एकजुट करना, और इसलिए एक सत्र हम लोग का होगा जिसमें बिहार, यूपी और झारखंड के जो विपक्षी पार्टी के नेता लोग हैं सबको बुलाया जा रहा है, और बिहार से एक देश भर में मैसेज जाए कि बीजेपी के खिलाफ बड़ी एकजुटता आज के समय की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुए, लेकिन ज्यादातर चर्चा हुआ राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर, क्योंकि ठंड का मौसम था। अब चर्चा हो रहा है राहुल गांधी जो दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि मोदी का कॉपी कर रहे हैं। मोदी का कॉपी क्या, मोदी तो खुद ही इतने बड़े, मतलब क्या उनको कहें, वो प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन असल में वो प्रधान सेवक तो क्या ही हैं, अडानी सेवक हैं। प्रधानमंत्री के बजाय उनको परिधान मंत्री अगर कहा जाए, इतने सारे परिधान उन्होंने बदले हैं, इतने सारे, मैंने आत्ममुग्धता का जो हाई लेवल है वो मोदी जी में दिखता है। तो खैर मोदी जी का कोई नकल क्यों ही करेगा राहुल गांधी की, तो वो तो राहुल गांधी बताएंगे। ये जरूर मुझे लगा कि भाई इतनी ठंड में कैसे कोई व्यक्ति एक टी शर्ट के साथ यात्रा किया, लेकिन वो है, वो तो सोचने वाली बात तो है ही। मीडिया लोग इतना लगे हुए थे, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उस पर चर्चा कीजिए ना, तो क्या पहने इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये तो बात है कि भाई कश्मीर के भीतर भी उस आदमी ने एक टी शर्ट पहन करके अपना काम चला लिया, तो ये है विल पावर भी हो सकता है या पता नहीं। तो आप पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी को सुन रहे थे, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।